केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को छपरा पहुंचेंगे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शामिल होंगे। 11 अक्टूबर को जेपी के छपरा स्थित उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में एक समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। वहीं शाह के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। तो आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को एक बार फिर से पहुंच रहे हैं बिहार के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। इसके पहले सीमांचल का दौरा और 20 दिनों के भीतर ये दूसरा दौरा, जिसको लेकर राजनीति तो गर्मा गई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण के लोकनायक, जिन्होंने आंदोलन का बिगुल फूंका था, उनके जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और बीजेपी अब जेपी के सहारे साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी, देश में भी और बिहार में भी, जिसको लेकर भव्य तैयारी का आयोजन। और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और इस कार्यक्रम के जरिए आने वाले चुनाव को लेकर या फिर बदले समीकरण को लेकर भी बड़ा सियासी मैसेज दे सकते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है, तो जाहिर है कि सियासत भी होगी और जेडीयू और आरजेडी नेताओं ने निशाना साधते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने, जरा सुनिए आप। तो सारण का ये दौरा गृह मंत्री का होने वाला, 11 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है। और आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी यहां से बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेगी। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि चूंकि जेडीयू अलग हो चुकी है, जेडीयू के नेताओं की तरफ से बड़े इस पर रिएक्शंस हैं। और एक बार फिर से अब सारण की धरती से, सिताब दियारा से एक बड़ा मैसेज, सियासी मैसेज देने की तैयारी है। गृह मंत्री जब बिहार आए या बिहार के भूभाग से सटे हुए इलाके में भी आए तो गीता जरूर हाथ में लें और अपने संबोधन के क्रम में दाहिने हाथ में गीता रखें और यह बोले कि जो बोलूँगा सो सच बोलूँगा, इस बार कोई फर्जीवाड़ा नहीं करूँगा। और जो फर्जीवाड़ा किया है उसके बारे में, पूर्णिया के बारे में बता देंगे कि टोल फ्री नंबर, जिससे छठ में और दीपावली में लोगों को आने में सुविधा और टोल फ्री कहाँ टिकट मिलेगा। साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल के नेता थे, गांधी मैदान की दुखद आतंकी घटना हुई थी, जिसमें भाजपा शासित प्रदेश झारखंड में स्लीपर सेल बिहार पुलिस ने तोड़ा था और छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो भाजपा शासित प्रदेश था, वहाँ आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी। तो जो दुखद घटना में जो दुखद मौत हुई थी, उनके परिजन जो गोपालगंज के उस प्रमंडल में बगल की दूरी ही है, जरूर उनकी सुधि लीजिएगा। और आपके नेता ने जो वचन दिया था कि उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी उनके परिजनों को, वो नियुक्ति पत्र जरूर लेकर आइएगा। आशा करता हूं कि हिंदू राष्ट्र के विचार को त्याग देंगे और उसकी जगह भारतीय राष्ट्र के विचार को अपनाएंगे। ये जेपी ने कहा था आरएसएस पर, तो जिस पर माल्यार्पण करने जा रहे हैं, उनके विचारों को आत्मसात करके और अपने विचारों को बदलना चाहिए, तभी उनको नैतिक अधिकार है जेपी पर माल्यार्पण करने का। तो मिशन 2024 को लेकर एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी, यही कहा जा रहा है कि इसी को लेकर फिलहाल 20 दिनों के भीतर दूसरा बिहार का दौरा होने जा रहा है गृह मंत्री का। 11 अक्टूबर को पटना पहुंचेंगे गृह मंत्री। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जेपी जयंती समारोह में शामिल होंगे और जेपी के पैतृक गांव में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, सिताब दियारा में। और यहां से जयप्रकाश नारायण को भी अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से, जाहिर सी बात है कि उनके गाँव में यह कार्यक्रम हो रहा है, तो संबोधन में सम्मान स्वरूप बिहार को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी।
हालांकि इसको लेकर अब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो आ रहे हैं तो गीता पर हाथ रखकर ये कहें कि इस बार जो बोलेंगे मंच से वो सब सही बोलेंगे और कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। और इधर आपने आरजेडी के प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा कि जिनकी जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, उनके वचन क्या थे आरएसएस को लेकर, जरा ये भी अमित शाह याद कर लें।